गाल माँ का जोरदार तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कंगाल माँ ने बताई अपनी कीमत। मामा उठो। पर क्यों बेटा, अभी तो सुबह के 4 बजा है, इतना जल्दी क्यों उठा रहा है? गीता देवी जी आंख मलती हुई उठी। माँ को अपने बेटे के कमरे में सोता देख सुनील का खून खौल उठा। आपसे कितनी बार कहा है बच्चों के कमरे में मत सोया कीजिए, पर समझ नहीं आता, पूरे दिन खांसती रहती हो। जब जब कमरे में सोती हो एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हो। हर बार कमरे में सैनिटाइजर करना पड़ता है, कहीं बच्चा मेरा बीमार न हो जाए। सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा जगह है, वहाँ कोने में क्यों नहीं जाकर सोती? पूरे घर में डेरा डालने की क्या ज़रूरत है? यह तुम्हारा गांव नहीं है। और यह क्या तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे को ओढ़ा रखा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तेरा गंदा चादर मेरा बच्चा ओढ़ेगा, बीमार हो जाएगा। हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज़्यादा अच्छे से रहती है। बेटे की कड़वी बातें सुनकर गीता देवी जी की आंखों में आंसू झलक पड़े। अब घूर घूर कर क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। तभी रेखा ने कमरे में प्रवेश किया। हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी रात की पार्टी? सुनील बोला। रेखा गले में हाथ डालते हुए बोली, बेबी, रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। मुझसे आज कोई काम नहीं होगा, बुढ़िया से बोल देना, कल सारा काम संभाल लेगी। अरे सासू माँ तो जाग रही है। सुनील बोल पड़ा कि खांसी की वजह से मेरा बच्चा बीमार हो जाए, इसलिए मैंने कहा दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। बार बार इस घर में अपनी हैसियत भूल जाती है। 2 कौड़े की नौकरानी कहीं की माँ देख नहीं रही है। आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है। पार्टी से जाकर इसके लिए गर्म तेल लेकर आइए और रेखा के पैरों को तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। तभी अचानक अपने गाल पे पड़े चटाक की आवाज़ से दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आपकी इतनी हिम्मत की एक और तमाचा सुनील के गाल पे पड़ा। बस बहुत हुआ, तुम दोनों का शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाज कर लेती। सासू माँ, हद में रहिए, आप जानती नहीं हैं मुझे। मैं आपने पे आ गई तो तुमको तभी एक और थप्पड़ से रेखा जमीन की धूल चाट गई। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें निहायत बदतमीज औरत हो तुम। अरे 4 अंग्रेजी अक्षर क्या पढ़ लिया, अपनी सारी सभ्यता संस्कृति सब भूल गई। अभी 4 छापर और लगाऊंगी ना तो सारी अंग्रेजी निकल कर बाहर आ जाएगी, समझी तुम? और बेटा तुम, वो तो बहू है, लेकिन क्या तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता? क्या कहा और तुमने आज माँ के चादर से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन निमोनिया, मलेरिया और न जाने क्या क्या बीमारियां लगी रहती थी। मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। छी, उम्र दो, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, मगर पढ़ लिख इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपनी माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है। कम से कम वो अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलते हैं। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार करो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के संस्कार को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बस बहुत हुआ, अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। तुम लोगों को क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बहू बेटे माँ का यह रूप देखकर सन से खड़े रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अकेली माँ
इतना साहस भी दिखा सकती हैं। गीता देवी जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और फूट फूट के रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारे गीता देवी जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, यह उनका दिल ही जानता है। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में दाई की नौकरी मिल गई तो उसके बच्चे सुनील को भी फ्री में स्कूल वालों ने पढ़ाई का मौका दे दिया। स्कूल में एक ही कमरा मिल पा गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा था। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद एक लड़की से उसकी शादी करा दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनकी अकेलापन और दर्द वह सहती आ रही थी वह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई कितना भी चाह ले मिलता उतना ही है जितना नसीब में हो। धीरे धीरे बहू ने उनकी दूरदर्शी करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आज बहू बेटे की शादी की सालगिरह थी और वो अपने कमरे के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। गीता देवी जी अपनी खटिया पे लेटी थी कि तभी दरवाजे पे एक जोर का झटका लगा और दरवाजा खुल जाता है। दो आदमी गीता देवी जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे कर देते हैं। गीता देवी जी हड़बड़ा कर उठ बैठती है और उनसे पूछती है यह सब क्या हो रहा है। हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया गया। अम्मा, एक आदमी ने कहा पंखा खुलवाने को भेज गया है, पर किसने भेजा? बहू गीता देवी जी ने कहा। तब तक रेखा बहू उस कमरे में आ कहती है, अरे जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी है, थोड़ी देर में मेहमान भी आने वाले होंगे। बहू, यह पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखे के मैं कैसे रहूँगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीन कर या खट्टी या लगवा दिया, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, और ऊपर से अब यहाँ पंखा भी ना रहेगा तो मैं तो कैसे सो पाऊँगी? गीता देवी जी ने कहा। गीता देवी जी की इस बात को सुनकर रेखा उन्हें एक चाटा लगाकर कहती है, बुढ़िया, तुझे जो यह छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को, पता भी है कितना बिजली का बिल आता है। तुम्हें क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चढ़ना है, इसके अलावा और काम ही क्या आता है तुझे? गीता देवी जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर जुटा पाती और वापस जाकर अपने खटिए पर बैठकर पसीना पोंछती लगती है। आज घर में पार्टी थी। गीता देवी जी के बेटे सुनील और बहू रेखा की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहाँ घर के कोने कोने को रोशनी और पंखे से सजाया जा रहा था, वहाँ गीता देवी जी के कमरे में से पंखा ही हटा लिया गया। खैर, रेखा और सुनील भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे कि तभी हलवाई रेखा से कहता है, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैंने किसी और से बात की है, वो अभी लगा आता ही होगा, पर बहुत बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देना हो, पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? रेखा ने पूछा। सब्जियां काटना, जूठे बर्तन धोने और साथ साथ पूजा भी बेलने के लिए। इसके लिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत होगी, हलवाई ने कहा। चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो, मेरे पास एक सहायक है तो यह सारे काम अकेले ही कर देगी, रेखा ने यह कहा। और थोड़ी ही देर में गीता देवी जी को खदेड़ते हुए ले आए और बोली, यह लो, ले आई तुम्हारी सहायक को, पर यह तो काफ़ी बुजुर्ग है, क्या यह इतने सारे काम कर पाएगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेगी? इतने बड़े बड़े पतीले को धो पाएगी? तुम अपना काम करो और इसे अपना काम बता दो। यह कहकर रेखा वहाँ से चली गई।
इधर हलवाई ने गीता देवी जी से कहा, अम्मा तुम यहाँ बैठकर ये सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे दिखाकर हलवाई गीता देवी जी से पूछता है, अम्मा काट लोगी ना इतना सब्जियाँ? अच्छा बताओ, घर पे और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आए हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र को तो देखा। क्या बहू का कहो बेटा, जब किस्मतें खराब हो तो उम्र को भी हार मानना पड़ता है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है अभी वही मेरी बहू है। गीता देवी जी ने कहा, क्या वो तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों अम्मा? उस हलवाई ने कहा, मालकिन मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको उसके बेटे बहू एहसान करके रख रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं तो क्या हुआ अगर वो बासी हो? पहनने को कपड़ा देते हो तो क्या हुआ अगर वो फटे पुराने हो? रहने को छत दिया तो क्या हुआ? जो सारे काम मुझे ही करने होते हैं। इस उम्र में बच्चों से इतना एहसान मिल रहा है तो क्या कम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, पर यह कोई नहीं कह सकता कि वो लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर ही पड़ेगी। गीता देवी जी ने कहा। तो हलवाई गीता देवी जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी गीता देवी जी ने कहती है, चलो बेटा अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई बूढ़ी हड्डी है, थोड़ा धीरे धीरे काम करेगी। उस पर अगर बातें करने लगे तो और भी देरी हो जाएगी। काम में जल्दी तुम्हें थोड़ी फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया कि तभी रेखा रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुम्हें बाहर नहीं आना है किसी भी हालत में। मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। उसके बाद पार्टियां शुरू हो गई और पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे गीता देवी जी की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उनसे काम भी कराया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता आता, पर गीता देवी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर गीता देवी से कहता है, अम्मा बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खा लो और फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो गीता देवी जी को काफ़ी लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वो एक निवाला खाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि रेखा की पूरी नज़र गीता देवी जी पर थी। अगर उसने उन्हें ऐसे खाते देख लिया तो वो उनका खाना यह कहकर बंद कर देगी कि आपका तो पेट भर ही गया होगा ना। गीता देवी जी को अब खाने न देगी और न बाद में उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। और जब सारे मेहमान चले गए तो रेखा रसोई में आई। उसने हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने रामों को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वो सारे बर्तन को धो देगा, किसी और को कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने वाली यहाँ मेरे पास है, मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूँ? और कहना अपने रामों से जो खाना बचा है वो ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती मैं, रेखा ने कहा। पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? इसे तो हिलाया भी नहीं जाएगा। यहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए, वहाँ थोड़े से और पैसे खर्च हो जाएंगे तो क्या हुआ? बेचारी गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा, तुम्हें बड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, तुम्हारे काम के तो तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब अपना रास्ता नापो। और मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ और इतना खाना तो दे रही हूँ ना मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं है क्या? बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है क्या? अरे इसकी पूरी साल की कमाई से भी ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो मैं इसे यूं ही दे रही हूँ। रेखा ने कहा, अब हम चलते हैं। हलवाई ने कहा, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा खाना ले जाओ, जो
खुद ना खा सको तो अपने गली के कुत्ते को दे देना। रेखा ने कहा, पर मैडम अम्मा ने भी तो कुछ नहीं खाया है, वह सबके काम में लगी हुई थी, और जब इतना खाना बच ही गया है तो उनके लिए भी कुछ हलवाई ने। इतना कहते ही रेखा कहती है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं कि तुम लोगों से फिर यहाँ खाने ले लूँ। वैसे भी ऐसा खाना इस बूढ़े को नहीं पचता। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। उसने गीता देवी जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही रेखा गीता देवी जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ है, बर्तन धोएगी, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू, तुमने सारा खाना उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गीता देवी जी ने कहा, यह सारा काम पहले ख़त्म कर लो, फिर दूंगी खाना। मुझे पता है अगर पहले ही दूंगी तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी क्या, इसलिए पहले काम ख़त्म करो फिर खाना मिलेगा। रेखा ने कहा, पर खाना तो तुमने सब दे दिया। गीता देवी जी ने कहा, ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगता है आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी। तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल का बासी दाल चावल, परी आई हलवा पूरी खाने वाली। यह कहते हुए रेखा चली गई, पर गीता देवी जी ने अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला कि रेखा उसका खाना बंद न कर दे, पर अंत में उसे मिला ही क्या, बस बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो यह दिन देखना पड़ रहा है। गीता देवी जी ने सोचा, चलो भूख तो जोरों की लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे बासी दाल चावल ही क्यों न हो। तो गीता देवी जी ने यह सोचते हुए और जूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वो एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खाना था। वह हैरान होकर जब सारे पतीले को ढक्कन को हटाती है तो सब में थोड़ा थोड़ा खाना था। वो समझ गई कि उस हलवाई ने का काम है, उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए भर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। वो हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी पूरी हलवा लड्डू खाने लगी। गीता देवी जी उन बड़े बड़े पतीले को बड़े ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा सुनील वहां आकर कहता है, यह क्या माँ, जना और जोर लगाओ, न खाती हो इतना हो सब कहाँ चला जाता है। यह सुनकर गीता देवी जी कहती हैं, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं, इतनी अपनी इज्जत अपना मान। पता नहीं लोग बच्चे के लिए इतनी मन्नत क्यों मांगते हैं, जो बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करे। वैसे बच्चों से तो बे औलाद होना अच्छा है। हाँ, तो ऐसे रही हो जैसे मुझे पैदा कर पर मुझ पर बड़ा एहसान किया। अरे अच्छा होता जो तुम मुझे पैदा ही नहीं करती हो, आज शायद किसी रईस घर में मैं जन्म लेता। दिया ही क्या है आज तक तुमने, न पापा ने खुद भिखारी हो तो मुझे क्या दोगे, ऊपर से इतने सालों से मेरे सर पे बोझ बनी हो। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा। सुनील ने कहा, हमेशा सुनती आए हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। गीता देवी जी ने कहा, हाँ, पाल ही तो रहा हूँ। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक तुम लोग हो। एक टूटा फूटा घर दिया मुझे, जिसको बनवाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़ों के खर्चे, कम से कम घर के कामों में अच्छे से हाथ बता दोगी तो मेरा खर्च थोड़ा बचेगा। सुनील ने कहा। गीता देवी जी और कुछ नहीं कहती, पर बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं। वो सोचती है, बच्चे ये कैसे भूल जाते कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वो अपनी पूरी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकते। और खैर, गीता देवी जी को तो इन सब की आदत हो चुकी थी। एक दिन गीता देवी जी घर की आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहाँ वो हलवाई आता है। उसे देख रेखा, जो वहीं आंगन में बैठे बैठे फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, कहती है, क्या हुआ, क्या चाहिए।
वह उस दिन मेरी एक बड़ी करछी यहीं छूट गई थी शायद, तो उसे लेने आया हूँ, जाकर रसोई में देख लो। हलवाई ने कहा। हाँ जाओ, और ए बुढ़िया तू भी जा इसके साथ, अंदर देखना कहीं हमारा सामान ना चुरा ले जाए। रेखा ने गीता देवी जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं यहाँ बस करछी के बहाने से आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। इस उम्र में भी सब्जियाँ इतनी अच्छी काट लेती हो, खाना भी इतना अच्छा बनाती हो। तुम्हारे बने हलवे खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। नवरात्र चल रहा है, भंडारा बन रहा है। अगर भंडारे में तुमने ऐसे हलवा और खीर पूरी बना दी, यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। पर मैं वहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? और बेटी बहू की गुलामी की ज़िंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो मुझे घर से बाहर दोनों के कामों का करा कर पीस डालेंगे। ना बाबा ना, तुम तो रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। गीता देवी जी ने कहा, अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास कमाई होगी, वो भी अच्छी खासी, तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जरा सोचो इस बारे में। और यह लो मेरा मोबाइल नंबर, अगर करने का मन हो तो बस इस नंबर को मिला देना। एक बात याद रखना, वो कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। हलवाई यह कहकर चला गया। अगले दिन रेखा देवी जी गीता देवी जी से कहती है, तुम बुढ़िया आज बस मेरे लिए खाना बनाना, यह आज बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बचा खाना फ्रिज में पड़ा ही है। गीता देवी जी को तो हर रोज बासी खाना ही मिलता था, पर आज रेखा के ऐसा कहने पे पता नहीं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, और वो खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फ़ोन कर उसके काम के लिए हाँ कर देती है। वो अब जब भी हलवाई कहता वो वहीं चली जाती खीर हलवा बनाना। उस सेठ के घर खीर बनाने के बाद वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें कईयों ने अपने यहाँ पूजा में भंडारा बनवाने का ऑर्डर दे दिया। वह अब ज़्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर रेखा को शक हुआ, पर उसने सोचा चलो घर के काम करके ही जाती है, चाहे जहाँ जाना है। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो बुढ़िया को वो कंगाल समझ मनहूस कहती है, वो इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और गीता देवी जी प्रसिद्ध होते जा रही थी। एक दिन सुनील घर में आकर रेखा से कहता है, सुनो बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी यह घर बेचना ही पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? रेखा ने पूछा। हाँ, एक किराए का मकान देख रखा है मैंने, इस बुढ़िया को छोड़ आऊँगा वृद्धा आश्रम और हम रहेंगे उस मकान में। हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे, इस बुढ़िया का कौन उठाएगा बोझ? सुनील ने कहा। फिर कुछ दिन बाद सुबह सुबह सुनील ने गीता देवी जी से कहा, चलो माँ तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ना है, यह सब घर मैंने किसी को बेच दिया है, तो इसलिए हम जा रहे हैं किराए के घर में, और तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। कंगाल हो तुम, मुझे भी कंगाल बना दिया। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाती थी। ठीक है बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। गीता देवी जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा बस 15 दिन की मोहलत और दे दो, मैं अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँगी, फिर मैं खुद चली जाऊँगी यहाँ से। बेटी ने सोचा चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पे उंगली भी नहीं उठाएगा। अब गीता देवी जी ऐसे ही छुपते छुपाते लोग के बुलाने पे खाना बनाने जाने लगी, जहाँ से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगे।
तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो गीता देवी जी के पास खर्चे के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो उस बेचारे हलवाई ने गीता देवी जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। गीता देवी जी दिन में गले में झोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती ताकि बेटी बहू को गले लगे कि मांग मांग कर अपना गुजारा करती है। वो भी नहीं पूछते थे कि चलो हमसे तो पीछा छूटा। एक दिन उस हलवाई ने बताया कि लंदन में बहुत बड़ा आयोजन होगा, देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिसका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही गीता देवी जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई थी। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा लिए थे। जाने की तारीख आई तो गीता देवी जी हर रोज़ की तरह भीख मांगने की झोली और हाथ में डंडा लेकर और झोले में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गई और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़ के लंदन के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद का आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। गीता देवी जी ने वहीं 4 ईंटों का एक चूल्हा जमाया, उसमें कोयला जलाया और दाल बाट, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर, पूरी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया। हड़बड़ाहट में गीता देवी जी के खाने में पानी गिर गया। किसी ने उसके खाने की तरफ झांका तक नहीं। जज विनर का अनाउंसमेंट करने ही जा रहे थे, तभी गीता देवी जी फटाफट दूसरी प्लेटिंग करके जज के सामने पहुंचे। फिर कुछ ही देर में हुआ कुछ ऐसा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सारी भीड़ गीता देवी जी के खाने पे टूट पड़ी थी। लोग उनका सरसों का साग, दाल बाटी, खीर, पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर गीता देवी जी की आंखें भर आई। स्टेज पर जब उन्हें $1 करोड़ की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। कहते हैं ना कि किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। आज गीता देवी जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। गीता देवी जी ने ठान लिया कि वो अब यहीं रहकर अपना गुजारा करेगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटी बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ में मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। महीने बीते, साल बीते, ऐसे ही दिनों दिन गीता देवी जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा था। विदेश में उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पे, मोबाइल पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन गीता देवी जी के बेटे बहू घर पे थे और उनका 10 साल का पोता मोबाइल पर देख रहा था कि उसी समय गीता देवी जी का इंटरव्यू का शॉर्ट्स आया कि तभी चिंटू चिल्लाया, दादी दादी पापा देखो, दादी मोबाइल पे आ रही है। तूने सोचा कि बेटा हंसी कर रहा है, लेकिन जब चिंटू चिल्लाता रहा तो जैसे ही दोनों ने मोबाइल देखा तो दोनों के पैरों तले ज़मीन सरक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ विदेश में इतना काम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ मर गई होगी। इतने सालों में दोनों के मन में लालसा जागी, क्योंकि वे लोग तो किराए के मकान में ही रहते थे। कुछ दिन बाद फ्लाइट पकड़ के माँ के पास पहुँचे। वही कंगाल माँ की ठाट बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो सीधा गीता देवी जी के रेस्टोरेंट में पहुँचे। गीता देवी जी की लाल सिल्क की साड़ी और हाथों में आईफोन और घड़ी पहने हुए देख बहुत सुंदर लग रही थी, जिन्हें पहले बेटे ने बेमन की तरह रखा था। दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिराते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही गंवार जाहिल कंगाल समझ लिया था, लेकिन आप तो कोहिनूर हीरा निकले। गीता देवी जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली,
तुम हमारे मेहमान हो और हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, इसलिए खाना खाकर जाना। तुम्हारी तरह भूखा नहीं मार रही हूँ। और हाँ, आज तुम्हारी कंगाल माँ कुछ पैसे दे रही है जो मेरी पोती की पढ़ाई के लिए है। एक नेक इंसान बनना अपनी तरह ही आखिरकार उन्हें वहाँ से मुंह खाकर लौटना ही पड़ा। गीता देवी जी विदेश में रहकर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।